बिना टाइम गंवाए हुए ही चालू करता हूँ श्वसन। आखिर ये श्वसन क्या होते हैं तो मैं आपको नॉर्मली भाषा में समझा दूँ, जैसे कि सांस लेना और छोड़ने की ही प्रक्रिया नॉर्मली भाषा में आपका श्वसन कहलाता है। आखिर कभी क्या ये प्रश्न आपने सोचे कि हम लोग श्वास क्यों लेते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? अगर देखिएगा सांस अगर 2 पल के लिए, यही समझिए कि 1-2 मिनट के लिए रुक जाए तो आदमी रामदू ऊपर चला जाता है, ऐसा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये सब के पीछे क्या कारण? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बताने से पहले मैं आपको एक पार्ट की ओर थोड़ा सा मैं नजर डालता हूँ। उसमें आपको मैंने क्या बताए थे तो याद कीजिए, उसमें बताए थे भोजन के बारे में प्रमुख रूप से कि हम लोग शरीर में भोजन करते किस तरह पचता है ये बता दिए थे। प्लस में यहाँ तक बता दिए थे को जाकर कहाँ मिल जाते हैं तो आपके ब्लड में मिल जाते हैं। फिर ब्लड के बाद से क्या होता है कि शरीर में एनर्जी मिले तो वो जो होती है प्रक्रिया, वही प्रक्रिया होती है आपकी कौन सी? श्वसन। जिसकी वजह से श्वसन की ही वजह से हमारे शरीर में एनर्जी मिलता है, तभी आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ। यदि अगर मुझको ना मिलता तो मैं बोल ना पाता। यानी आप लोग समझ गए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति पूछते कि श्वसन क्या होते हैं तो जवाब में क्या होगा कि जो मन जैसा भी प्रक्रिया हो लेकिन हमारे शरीर में एनर्जी उत्पादन होता हो, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ये बहुत ही हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जब तक एनर्जी उत्पादन होंगे नहीं तब तक हमारी कोशिका में बल आएगा नहीं। इस पॉइंट को आप लोग समझ गए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं श्वसन की परिभाषा क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि जिस प्रक्रिया द्वारा हमारे शरीर में, जैसे बताया, हमारे बॉडी में ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब चलिए अब ये श्वसन के यूँ समझिए कि ऊर्जा किससे प्राप्त होता है तो चूंकि आपको बताया गया था कि भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ के मतलब हो गया आपका कौन कौन सा? तो भात, दाल, चावल, ऐसा भात और क्या हो जाएगा? दाल और चावल, इसी बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे सब्जी होती है, इसी से क्या होती है? तो भोज, उसी को हम लोग भोज्य पदार्थ कहते हैं। भोज्य पदार्थ को साइंस की दुनिया में इसको क्या बोली जाती है? ग्लूकोज बोली जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ग्लूकोज को हम लोग सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। अब देखिए इस ग्लूकोज को हम लोग कोच के ईंधन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही शरीर में जलता है तो हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न होता है। तो किसके रूप में होता है? तो ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में होता है। अब देखिए अब ऊर्जा के रूप में हो जाता है, लेकिन क्या होता है ना कि वो भी हमारे शरीर में संचित रहता है। तो वो जो संचित रहने की जो प्रक्रिया होता है वो एटीपी के रूप में होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट होता है। याद रखिएगा जब हमारे शरीर से ऊर्जा माने यूँ समझिए कि हम खर्च कर देते, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ऊर्जा खत्म हो रहा है तो वो बदल जाते एडीपी के रूप में। आप लोग हमेशा याद रखिएगा एडिनोसाइन, यहाँ पर डाइफॉस्फेट आ जाती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब चलिए जो एटीपी के रूप में होता है उनको हम लोग साइंस की दुनिया में क्या क्या कही जाती है? तो उनको जो बोला जाता है, एक चीज बोला जाता है कि सार्वजनिक वाहक इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम करता है। प्लस में इसको और भी क्या बोली जाती है? तो जैव ऊर्जा बोली जाती है। जैव ऊर्जा के मतलब ये जीवों के लिए क्या है? तो ऊर्जा के काम में करते हैं। यहाँ तक आपका पॉइंट समझ में आ गया। अब चलिए अब हम ये समझते हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या चीज लेते हैं? याद रखिएगा हम लोग O2 लेते हैं। तो कभी कभी ये ऐसा भी कह देता है कि श्वसन एक प्रकार का ऑक्सीकरण भी अभिक्रिया होता है। ऑक्सीकरण। अब चलिए ऑक्सीकरण के मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुटते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो अब देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये जो ग्लूकोज होता है तो इसी ग्लूकोज में क्या होते हैं? तो आपका O2 जाकर जुट जाते हैं। और जब जुटते हैं तो क्या होता है? तो इसको सेकेंडों नहीं लगता है, ये किस में बदल देते हैं? यस, आपके CO2 में बदल देते हैं और किसके रूप में बदलते हैं? H2O और ऊर्जा के रूप में बदल देते हैं। और याद रखिएगा ग्लूकोज के विखंडन से जो हमको ऊर्जा मिलता है वो 38 ATP मिलता है। ये आपके बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये ग्लूकोज होते हैं। ग्लूकोज, हाँ, ये समीकरण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता
होता है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अब प्लस में CO2 जैसे कि हम लोग सांस छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, इसकी पहचान करने के लिए बहुत सारे प्रयोगिक दिया है। जैसे कि आप क्या कीजिए, एक प्रखनली लीजिए, जैसा कि मैं लेने का कोशिश कर रहा हूँ प्रखनली, जैसा कि मैंने आपका ले लिया प्रखनली। अब देखिए इस प्रखनली में क्या कीजिए, थोड़ा सा चूना डाल दीजिए, चूना डालकर फूकिए तो ये क्या होता है, धीरे धीरे उजला होते जाता है। तो इस तरह साबित होता है कि हम लोग जो छोड़ते हैं CO2 छोड़ते हैं, और जो लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, तो O2 लेते हैं। यहाँ तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। चलिए मैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि अगला हमको क्या बताना है। अब चलिए CO2 को मैंने हम लोग क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट भी बोला जाता है, जिससे कि हमारे शरीर से ये निकलता है। आपको यहाँ तक पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात ये करेंगे कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी